भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही है, उनको अपना नकाब उतारना है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब, अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया, कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं देने जा रहे हैं। हमको जो भी आदेश होगा आप हमको कन्विंस करिएगा, हम सुनेंगे। तो 28 तारीख को दिया। तो अब हम लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से आप सबको स्मरण होगा, जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था और नगर निकाय के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित याचिका दायर करवा के बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया था। और हम लोगों ने उस समय भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्मों मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। तो आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर, केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक हैं। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे, उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है, अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है।
और यह साबित कर दिया कि मोदी जी वोट का समय जब आता है तो अति पिछड़ा बन जाते हैं। कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा बन जाते हैं। जब उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो भावना को भड़काने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने ये फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में कैंडल मार्च या मशाल जुलूस दोनों में एक कार्यक्रम हर प्रखंड के मुख्यालय पर चलाया जाएगा। और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। तो इसलिए ये फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से और इसलिए आप सबों को आमंत्रित। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।